उधर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जा रही है भाई। जब वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेगी ना, देन इवेंचुअली वो 48 टाइम्स लिया होगा और उस पर कैप्शन लिखा होगा आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। वो फोटो एडिट किया होगा, फिर लोंडे जो होंगे, सिंप होंगे, जो जिंदगी में उनकी में कुछ है नहीं, वो कमेंट करेंगे और उससे डीएम करेंगे बेबी मैरी मी, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर सीन। वैल्यू जो है वो 30 के बाद स्टार्ट होगी भाई, उसकी पीक वैल्यू 25 पे खत्म हो जाएगी। बट अगर तूने 30 के बाद भी कुछ किया नहीं तो तेरी वैल्यू ऐसी ही रहेगी, 0 से 0। बट वो एक वैल्यू के साथ पैदा हुई थी और वो एक वैल्यू के साथ ही उसको एंड करेगी। बट तू अगर एक वैल्यू भी अटेंड नहीं किया, तू सिर्फ डीएम किया, तू सिंप किया और लास्ट में तेरे को कुछ नहीं मिला, तो तुझसे बड़ा लूजर कोई नहीं है भाई। बाबा पहले टाइम में क्या होता था भाई कि एक बंदी को जब एक रिश्ता बनाना होता था तो वो हमेशा एक रिसोर्सफुल बंदे को चुनती थी ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, ये प्रोवाइड करे और प्रोटेक्ट करे। दैट्स इट, सिंपल था। और जितनी उसकी ज़िंदगी थी, जितने लोगों से उसका मिलना जुलना था, उसमें से जितने लोगों को वो जानती थी तो वो हमेशा बेस्ट वन को चुनती थी, क्योंकि ये परंपरा ऐसे ही आ रही है, क्योंकि उसे सर्वाइव करना है, उसको अपना कल देखना है, अपनी सेफ्टी देखनी है, तो वो उसी बंदे के साथ रहेगी। वो एक वीक और लूजर के साथ नहीं रहेगी। पहले टाइम में भी ऐसा होता था, अब भी ऐसा होता है, बट अब थोड़ा अलग हो गया। अब थोड़ा गेम जो है ना, पहले टाइम में उन 10 लोंडों का, अगर वो 10 लोंडे जानते थे उस बंदी को, तो उसको चूज करना था बंदी को उन 10 में से। तो उन 10 का जो 10 लोंडे थे उनका कंपटीशन होता था एक दूसरे के साथ, 10 के साथ। बट अब अगर तू किसी बंदी को चाहता है इस मॉडर्न टाइम में, जिस टाइम में इंस्टाग्राम है भाई, जिस टाइम में सोशल मीडिया, स्नैपचैट, टिंडर, ऑल दैट शिट, इन्फिनाइट स्क्रॉल, इन्फिनाइट ऑप्शंस, वहां अब तू है एक बंदी को चाहता है, तो वहां भाई तेरा कंपटीशन 10 नहीं है भाई, तेरा कंपटीशन 1000 मिलियन है ब्रो। तेरा कंपटीशन वो बंदा भी है भाई जो अभी प्राइवेट जेट में रोल कर रहा है, जो बंदे ने अभी अपनी गर्लफ्रेंड को भाई रेंज रोवर गिफ्ट किया भाई, समझ रहा है? मतलब बंदी को वो बिकिनी में लेके जाना चाहता है, बंदे ने आइलैंड खरीदा भाई। तेरा कंपटीशन वो लोग है ब्रो। वो there is this guy who got absolutely great physique, वो भी। this guy who's a tech billionaire, वो भी। there's this guy who owns fucking every island on the planet earth, वो भी। क्योंकि वो बंदी उनको देख रही है भाई अपने इंस्टाग्राम पे, वो उसको डीएम भी कर रहे हैं। फिर भाई तू लेके जा रहा है उसको स्टारबक कॉफी पिलाने भाई, तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो तुझे सेम आंखों से देखे। नहीं देखेगी भाई, कैसे देखेगी वो तेरे को? कौन है तू? यू आर जस्ट सम रैंडम एवरेज गाय भाई, और जिसकी रियलिटी की रोशनी वही बंदी बन चुकी है। ना तू उसको जिंदगी में इमोशन थ्रिल दे रहा है। मॉर्निंग होती है तो भाई तू पैराग्राफ लिखता है लव के, टेक्स्ट के, पूरे दिन तू उसके टेक्स्ट का वेट करता रहता है। तेरी जिंदगी में और कुछ इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं सिर्फ उस बंदी के अलावा। बट वो बंदी उसी बंदे के साथ ऑब्सेस है जो उसको रिप्लाई नहीं कर रहा, जो ऑब्सेस ही नहीं है उस बंदी के लिए। वो ऑब्सेस अपने गोल के लिए, अपने मिशन के लिए, वो अपने काम के लिए बिजी है भाई। वो वहां बिल्ड कर रहा है अपनी लाइफ। और तू क्या कर रहा है ब्रो? उस बंदी को बोल रहा है बेबी यार लेट्स गो somewhere, we can have a coffee, then we can go for a long drive. But at the same time she's scrolling, she's seeing a guy who is rolling in a private jet with his girlfriend, and now you want to take her to a long drive. Do you think this would fit in bhai? Nahi bhai, she does not want to be with an average. She's just extracting value, उधर से वैल्यू एक्सट्रैक्ट की जा रही है भाई। जब वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालेगी ना, देन इवेंचुअली वो 48 टाइम्स लिया होगा और उस पर कैप्शन लिखा होगा आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। वो फोटो एडिट किया होगा, फिर लोंडे जो होंगे, सिंप होंगे, जो जिंदगी में उनकी में कुछ है नहीं, वो कमेंट करेंगे और उससे डीएम करेंगे बेबी मैरी मी, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर सीन। तू कितना देखा गुरु, जो तूने वही देखी क्या? इंटरनेट पे तू लिमिटेड आंखों से देख रहा है। What is wrong? मतलब रियलिटी में तू ट्रैवल नहीं कर सकता, बट इंटरनेट पे भी। अब जब तूने बोला, जब तूने कमेंट किया यो बेबी यू आर द बेस्ट थिंग आई एवर सीन, देन इवेंचुअली शी नॉट सीइंग यू एज अ कंप्लीट मैन अनलेस यू आर फकिंग नॉट अ गाय हु इज अ मल्टी मिलियनर, हु इज नॉट सक्सेसफुल, हु इज नॉट रैपर, हु इज नॉट एक्टर, हु इज नोबडी नियर दिस status. Then who are you? Why just fucking giving you random energy? Because तुझे समझ ही नहीं आ रही कि तेरी वैल्यू क्या है। बट तेरी वैल्यू होगी, वो बोलेगी you're not a fucking man I want to be with.
बट जो तूने बोला उसको जरूर ऑब्जर्व करेगी वो, क्योंकि वो स्मार्ट है, वो अपना ईगो उससे क्या करेगी, फ्यूल करेगी। वो सोच रही है नाउ शी कैन गेट एनीबॉडी, दैट्स इट, बट शी डजंट वांट यू, शी वांट्स समबडी हु इज अ फकिंग ignoring her, who is not obsessed with her, because वहां उसकी hypergamy trigger होगी कि yeah, this is the guy who I want, because he's not giving fuck about me, because he has something bigger to chase, and that's what she wants to chase. She wants to chase a man who is bigger, bhai, has something bigger to chase in his life. She doesn't want to be chased forever, because she is not for the chasing, she wants to chase. डू यू अंडरस्टैंड ब्रो? तेरी वैल्यू जो है वो 30 के बाद स्टार्ट होगी भाई, उसकी पीक वैल्यू 25 पे खत्म हो जाएगी। बट अगर तूने 30 के बाद भी कुछ किया नहीं तो तेरी वैल्यू ऐसी ही रहेगी, 0 से 0। बट वो एक वैल्यू के साथ पैदा हुई थी और वो एक वैल्यू के साथ ही उसको एंड करेगी। बट तू अगर एक वैल्यू भी अटेंड नहीं किया, तू सिर्फ डीएम किया, तू सिंप किया और लास्ट में तेरे को कुछ नहीं मिला, तो तुझसे बड़ा लूजर कोई नहीं है भाई। सो स्टॉप फकिंग डीएमिंग, यू नो बडी। वो उसे फक दे रही है भाई जो लोंडा ऑब्सेस नहीं, जो टैक्स नहीं कर रहा। नॉट बिकॉज ही डजंट वांट टू, नॉट बिकॉज ही इज इग्नोरिंग यू, नो, ही हैज बिगर थिंग्स टू डू इन हिज लाइफ, समथिंग बिगर। वहां चाहिए उनको, वो चाहिए ना भाई, उनको वो नहीं चाहिए कि जो लोंडा मुझे सिर्फ टेक्स्ट कर रहा है, मुझे बोल रहा है मेरी सनशाइन, मेरी सांसों की किरणें, मेरी आंखों की रोशनी। क्या भाई, सांसों की किरणें क्या होता है, बट चलना लगा, ये भी सब कुछ बना रहा है भाई तू। शी डजंट वांट दैट। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज तू कर भाई, तू अपनी वैल्यू क्रिएट कर। यू नो, जो भी तू कर रहा है ना उस पर फोकस कर। हर दिन सोच के मैं उससे बेटर कैसे कर सकता हूं। जो मैंने कल किया, आज मेरे को एक स्टेप बेटर करना है भाई। मैं सेम नहीं कर सकता, सेम लेवल से ऑपरेट नहीं कर सकता। आई हैव टू बी बेटर देन yesterday. Then you would see your growth, bro. Then the girls जो तेरे को अभी बेस्टी बोल रही है ना भाई, अगले 10 साल बाद या 6 साल बाद वो तेरे डीएम में बोलेंगी hey what's up darling on all that shit. वो तेरे को चेस करेंगी। बट अभी तेरे को बेस्टी बोल रही है भाई, अभी तेरी अटेंशन, टाइम, प्रेजेंस सब एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बट तेरे को इन रिटर्न में कुछ नहीं दिया जा रहा। You're not anywhere in her mind where she see you as a potential mate. No, she is not seeing you as a potential mate. She's seeing you as a fucking available loser, weak guy. जो मेरा इमोशनल टैम्पोन है, जो मेरा बैकअप जनरेटर है, वो देख रही है भाई तेरे को। सो सिंप करना बंद कर, अपनी लाइफ पे फोकस कर। अगर तेरे पास अभी जिंदगी आई है ना भाई, अपनी वैल्यू अटेन कर। लड़कियों को अनलिमिटेड लाइक देके ना अपनी तू प्रेजेंस उसकी आंखों में नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। क्योंकि भाई लड़कियां ना भाई, यह हवा होती है ना उसको भी देख लेती हैं। और फिर भाई जब तू दिखेगा ना तो फिर वो तुझे देखेंगे नहीं, वो तेरे को महसूस कर लेंगे ब्रो। सो उसके लिए तेरे को कुछ बनना पड़ेगा। तेरा कंपटीशन सिर्फ वो बंदे, अब तेरा कंपटीशन सिर्फ 10 बंदे नहीं है, तेरा कंपटीशन अब हर एक वो बंदा है जो वो देख रही है। सो कॉफी से लेने से पहले वो अभी ना एक स्क्रॉल करके आई, शी सॉ सम गाय हु वाज जस्ट यू नो, उसने उस बंदे ने अपनी बंदी को प्राइवेट जेट गिफ्ट किया। उसने अभी एक चीज़ और देखी, एक बंदे को यू नो लाइक उसको गर्लफ्रेंड को घुमाना था, तो वो बिकनी में दिखाना नहीं चाहता था और बंदियों को, बंद लोगों को, तो वो बंदी अपनी को पिकनी पहलाना चाहता था, बट वो दूसरे लोग उसको देख ना पाए तो उसने आइलैंड खरीद लिया। देखा तू, अब वो उसके साथ तेरे को भाई कंपेयर कर रहे हैं। तू एक नॉर्मल गाय है भाई, एवरेज बंदा है अभी तू, जो 10 दिन बाद तेरा बैंक बैलेंस 0 हो जाएगा भाई अगर तू कुछ करेगा नहीं। अभी सर्वाइव कर रहा है, तू सिर्फ 10 दिन सर्वाइव कर सकता है, बट तेरे पास टाइम है कि उस बंदी को मैसेज करना, उसको अपनी रियलिटी के सबसे हंसी रिवॉर्ड बनाना, फिर तू लूजर है ब्रो। फिर तू कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ तेरे को तेरे से नहीं कंपेयर कर रही कि हाँ इसके वो ऐसा है भाई, थोड़ा ये थोड़ा वीक है, इसकी फैमिली में थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई। She doesn't give a fuck about your past. All she's doing, if you're texting her, DMing her, are you better than the guy she's seeing scrolling? If you're not, bro, you're nobody. So ये चीज़ ना माइंड में sink in होने दे. Unless you're not somebody who truly wants something great for yourself, then you would never be seen as a fucking man who she want to mate with. बट तेरा टाइम जा रहा है। मैं तेरे को बोला ना भाई, तेरी वैल्यू
क्रिएट होगी 30 के बाद, बट अगर तू आज कुछ नहीं करेगा ना तो तेरी वैल्यू ऐसी ही रहेगी. डू यू अंडरस्टैंड इट? बट वो एक वैल्यू के साथ आई, उसने अपनी वैल्यू खत्म की, उसको कुछ नहीं करना पड़ा भाई, उसको जीना था बस, वो चूज करते गई. बट तू आज काम कर सकता है. तू अगर अभी कॉन्स्टेंटली डीएम कर रहा है, कॉन्स्टेंटली सिंप कर रहा है, अपनी अटेंशन टाइम सब कुछ दे रहा है भाई, और अगर तेरे को रिजल्ट में कुछ नहीं मिल रहा ना भाई, फिर तू चूतिया बन रहा है ब्रो. You need to understand it. As a man, the only thing you need to chase is your fucking purpose, your mission. Make sure your mission is you make sure your focus is on your mission. Then eventually you become the focus. That's it, bro. That's the whole game. Make sure you stop chasing, stop simping. You do something that you truly want. These shorties are not going anywhere. Once you create the value of yourself, oh bro, then you would see the result. That's it, bro. Take care.